सो हाय गाइस, वेलकम यू ऑल बैक टू हॉस्पिटैलिटी टेक। और कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वीडियो में बात करते हैं एफ सर्विस के बारे में। एफ सर्विस में मैंने आपको पहले थोड़ा सा बताया था कि सर्विस में कौन कौन से आउटलेट्स होते हैं जहाँ पर हम सर्विस करते हैं। नाउ वी विल टॉक समथिंग अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एफ सर्विस डिपार्टमेंट। मीन व्हाट आर द jobs that are available in F&B service and what is the flow chart, mean that who is at the superior level and who is at the lower level. We will just look at that. सो आई विल स्टार्ट विद F&B मैनेजर। सबसे ऊपर की पोस्ट है F&B मैनेजर। इसके नीचे आता है हमारा असिस्टेंट F&B मैनेजर, और फिर उसके नीचे आते हैं हमारे कई सारे चार मैनेजर्स, जैसे कि रेस्टोरेंट मैनेजर, बैंक्वेट मैनेजर, रूम सर्विस मैनेजर और हमारा बार मैनेजर। अब हमारे इन सब के नीचे अलग अलग मैनेजर्स हैं, जैसे असिस्टेंट मैनेजर, सीनियर कैप्टन, स्टीवर्ड्स और ये सब। बस हमारा बार मैनेजर में थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। बार मैनेजर में क्या होता है, बार मैनेजर में हमारा बार कैप्टन आ जाता है, बारमैन आ जाता है, सोमेलियर आ जाता है और हमारा अप्रेंटिस आ जाते हैं। सोमेलियर हमारा होता है जो बार बॉय होता है, मतलब जो हमारे बार में सर्विस वगैरह करता है, उसे बार वेटर एक तरीके से, जिससे हम बार वेटर बोलते हैं, वो हमारा सोमेलियर होता है। अब इस वीडियो में मैं आपको ज़्यादा मेन बताऊंगा, जैसे कि सिर्फ वो ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन मैनेजर्स की या फिर उन असिस्टेंट मैनेजर्स की जो इम्पोर्टेंट हैं। जैसे कि हमारा सबसे पहले F&B मैनेजर की ही बात कर लेते हैं। हमारा जो F&B मैनेजर होता है वो हमारा रिपोर्ट करता है जनरल मैनेजर को, और उसकी ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आता है कि फूड एंड बीवरेज सर्विस का प्राइस वगैरह चेक करते रहना, एंटरटेनमेंट जो हो रहा है रेस्टोरेंट में वो होता रहे, कस्टमर्स को एक्साइटिंग लगना चाहिए जिससे कि वहाँ पे ज़्यादा कस्टमर्स आएँ, और हमारा कोऑर्डिनेट करना अदर डिपार्टमेंट्स के साथ, ड्यूटी रोस्टर्स बनाना, और हमारा स्टाफ हायर करना जो मतलब कैपेबल है, उस लायक है वैसा स्टाफ हायर करना, और हमारा बैंक्वेट वगैरह, रेस्टोरेंट वगैरह, और कोई इन रूम डाइनिंग पार्टी है, जैसे कभी कभी हम बर्थडे प्लान वगैरह कर देते हैं, तो वो सब के लिए सब चीज़ रेस्टोरेंट मैनेजर के अंडर में आती है, उसे ये सब देखना पड़ता है। मॉर्निंग बुफे, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर जो हमने देखा वो सब हमारा इसमें आता है। मेंटेनेंस वगैरह रेस्टोरेंट डिपार्टमेंट की, और हमारा जो हमारे जैसे मेंटेनेंस में, अब वो ये तो करेगा नहीं कि तोड़फोड़ करेगा, वो क्या करेगा, वो सिर्फ लुक आफ्टर करेगा कि रेस्टोरेंट में कोई चीज़ ख़राब है तो वो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट को बताएगा और फिर वहाँ से उसे ठीक करवाएगा। लेन वगैरह का जो होगा हमारा रिक्वेजिशन वगैरह, वो सब ये करवाता है। अब हम बात करते हैं रेस्टोरेंट मैनेजर की। रेस्टोरेंट मैनेजर की हमारी डिफरेंट ड्यूटीज़ होती है। वो पूरे रेस्टोरेंट एरिया को देखेगा, वहाँ पे सर्विस कौन सी होनी है, वहाँ पे फूड कौन सा सर्व होना है, वहाँ पे कितने हमारे गेस्ट आने चाहिए, कितने कवर होने चाहिए, ये सब चीज़ें हमारे रेस्टोरेंट मैनेजर के अंडर में होती है। वो उसके अंडर में जितना भी स्टाफ होता है वो उसे देखता है, उनकी मॉर्निंग ब्रीफिंग लेना, उनकी चेकिंग करना, ये सब हमारा रेस्टोरेंट मैनेजर का काम होता है। इसके बाद मैं आपको सीधा बताता हूँ हमारे ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ रेस्टोरेंट मैनेजर तो मैंने आपको बता दिया। अब हम बात करते हैं हमारे सोमेलियर की। तो सोमेलियर बार वेटर होता है। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती है कि जितने भी वाइन्स और टेस्ट हैं वो सभी से पता होने चाहिए। डिफरेंट वाइन्स कॉम्बिनेशंस, वाइन्स की सर्विस, वाइन्स के बारे में इसे अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए। यही नहीं कि सिर्फ वाइन्स, विस्की, वोडका, रम, ये सब इसे पता होना चाहिए। और हमारा बार मैनेजर है, बार मैनेजर को सारी पूरी ओवरऑल नॉलेज होनी चाहिए बार के बारे में, जैसे स्टॉक कितना मेंटेन रखना है, कितना ऑर्डर आना है, कितना क्या रखना है, कहाँ से हमें डीलिंग करनी है वाइन्स वगैरह की। तो ये सब चीज़ें हमारे बार मैनेजर के अंडर में आती है। फिर आता है हमारा रूम सर्विस मैनेजर। रूम सर्विस मैनेजर सारे डेली ऑपरेशंस देखेगा रूम सर्विस के, सुपरवाइज करेगा सारे रूम सर्विस पर्सनल को, और मॉनिटर और सुपरवाइज करेगा मिनी बार डिपार्टमेंट को, जो हमारे रूम्स में मिनी बार रखे रहते हैं, मतलब मिनी फ्रीज होते हैं, मिनी बार होता है, ये सब चीज़ें देखना। और क्या बोलते हैं, इंश्योर करना कि टाइम पर सारा चीज़ें हमारी डिलीवर हो रही हैं गेस्ट को। परफॉर्मेंस देखना कि कोई स्टाफ अगर अच्छा कर रहा है तो उसका प्रमोशन वगैरह, ये सब हमारा रूम सर्विस मैनेजर के अंडर में आता है। इसके बाद हम बात करते हैं बैंक्वेट मैनेजर की। बैंक्वेट मैनेजर हमारा बैंक्वेट में पार्टीज, फंक्शंस, इवेंट्स सब देखेगा। बैंक्वेट में हमारे बुफे भी लगते हैं तो वो सब भी बैंक्वेट मैनेजर के अंडर में आता है। होटल की मतलब जितने भी इन्वेंट्रीज हैं, लेबर कॉस्ट है, उस सब का रिकॉर्ड रखना, ट्रेनीज़ को ट्रेन करना, ये सब हमारे बार बैंक्वेट मैनेजर के अंडर में आता है। उसके बाद हम बात करते हैं एट्रीब्यूट्स ऑफ सर्विस पर्सनल, मतलब हम क्या एट्रीब्यूट्स, हम क्या क्वालिटीज़ देखते हैं किसी सर्विस स्टाफ में जो हम उन्हें हायर करते हैं। तो उसमें आता है पर्सनल हाइजीन, हमारा पंक्चुअलिटी, ऑनेस्टी, लॉयल्टी, प्रोडक्ट नॉलेज, यानी कि उसे प्रोडक्ट के बारे में अच्छी खासी नॉलेज होनी चाहिए, मेमोरी, कम्युनिकेशन स्किल्स, कंडक्ट, पर्सनालिटी, और हमारा एटीट्यूड टुवर्ड्स गेस्ट, यानी कि पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए, नेगेटिव एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, स्माइल, सेंस ऑफ अर्जेंसी, लोकल नॉलेज, और हमारा टीम स्पिरिट, यानी कि उसमें ये सारे एट्रीब्यूट्स होने चाहिए जिससे हम एक सर्विस स्टाफ को हायर कर सकें। अब इसके बाद हम बात करते हैं इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन का। तो इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन सर्विस का किस किस के साथ होता है, सेल्स एंड मार्केटिंग के साथ, हाउस कीपिंग के साथ, फूड एंड बीवरेज प्रोडक्शन के साथ,
फ्रंट ऑफिस के साथ, अकाउंट्स के साथ, मेंटेनेंस के साथ, ह्यूमन रिसोर्स और हमारा सिक्योरिटी के साथ। अब हम बात करते हैं सेल्स एंड मार्केटिंग। सेल्स एंड मार्केटिंग के साथ ये होता है कि अगर F&B रेस्टोरेंट कोई नया खुला है, उसकी ब्रांडिंग वगैरह करनी है, उसको प्रमोट करना है, तो उसके लिए हाउसकीपिंग के साथ लिनन रिलेटेड, यूनिफॉर्म रिलेटेड एंड एवरीथिंग। आफ्टर दैट फूड एंड बेवरेज प्रोडक्शन फॉर द waiter, if the food is produced, then we have to serve it, so for that we need to coordinate with the food and production. And front office as billing and all, if a guest is remaining in the hotel, he is an in-house guest, then the bill is added directly to his guest folio, so we will transfer it to front office. After that, accounts for the salary purpose and all. For maintenance, if there is any damage in the restaurant, any damage in the banquet halls, anything in any place of the service area, then this will be informed to maintenance department. Security department, if guest is making any nuisance or creating disturbance in the restaurant area, then we need security department. If there is fire in the restaurant area, then we need to have our security department and all, so for that we need interdepartmental coordination. यानी कि हमारे सबके साथ इंटर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, सबके साथ कंपलसरी है, क्योंकि बिना कोऑर्डिनेशन के कोई भी काम नहीं हो सकता है। सब जगह हमें किसी ना किसी के साथ की ज़रूरत पड़ती ही है। और ये नॉर्मल सा एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। F&B सर्विस में और भी कई सारी चीज़ें होती हैं, ये मैंने आपको बस छोटा सा ब्रीफ इन्फॉर्मेशन दिया है, जिसके थ्रू आपको पता लग सके कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। रेस्ट अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच।